धन रहे ना जौवन रहे, रहे न काम और ठाम। कबीर जस रह जाए, आए किसी का काम। धन रहे ना जौवन रहे, रहे ना गाम ठाम। कबीर जस रह जाए, आए किसी का काम। कहते हैं मत बांधो गिठरिया, अपजस की मत बांधो गिठरिया, अपजस के।
साहब कहते हैं हित मीत कुटुंब परिवार यह सब है, मतलब का मत बांधो गेठरिया अपजस की। ये हमारी बहन जी हैं, बहन जी की तरफ से 50 रुपये की दान है मालिक दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी, जब आपके पास धन है, बल है, गाड़ी घोड़ा है, तो 10-20 लोगों ने आपके पीछा ही चलेंगे बेगर मतलबों को। इसलिए आपके पास पूंजी है ना, स्वार्थ है, उनकी स्वार्थ है। जब भाई इनके हम संगति करेंगे तो कोनो जरूरी पड़ जाए तो इनसे हम ले सकते हैं। और जो गरीब व्यक्ति है, धन संपत्ति नहीं है, बल नहीं है, तो उनका साथ कोई नहीं देता है। क्यों? उनके पास तो कुछ है नहीं। चाहे उस समाज में सही काम करे, चाहे गलत छोड़ दीजिए, अगर सही भी करेगा तो उसका साथ नहीं दे सकता है। परिवार की बात आई, अब आइए पत्नी है, कितनी सुंदरी है। अगर पति थोड़ा सुख नहीं देता है, चाहे अच्छा घर ना रहे, वस्त्र अच्छा ना हो, श्रृंगार ना हो, तो वो भी रुठ जाती है और बोलती है ऊंचे आवाज में, जो आपसे मुझे क्या मिल रहा है, मैं बहुत दुख झेल रही हूं, नहीं इस घर में नहीं रह सकती, मैं चली जाऊंगी, देखा जाए। फिर आगे कहते हैं कबीर साहब, जिसके लिए हम दुनिया जहान सब में भूल जाते, जिसके लिए मुझे अपने धर्म को बर्बाद करना पड़ जाता है, चोरी झूठ बेईमानी हिंसा करना पड़ता है। और वो बेटा वो भी क्या कहता है, जिसके लिए बहुत संपत्ति जमा हम किए हैं, वो क्या कहता अंत में, अरे बाप मेरे लिए आपने क्या किए हैं, वाह क्या किए हैं आप, क्या 100 बीघा जमीन खरीद दिए हैं, क्या 10-5 को गाड़ी खरीद दिए हैं। इतना ही सुनने के लिए मिलता है बाबूजी। यह है विशंबर यादव जी की तरफ से 100 रुपये की दान है मालिक दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसके सिवा सुनने के लिए कुछ नहीं मिलता है। और उस समय जब यह बात जब सुनते हैं, ताना मिलता है ना, तो आंख में आंसू भर आती है। और उसी समय इंसान परमात्मा को याद करते हैं, मालिक मुझे पता नहीं था, जो आगे चलकर यह बात सुनना पड़ेगा और इस समय को देखना पड़ेगा। विचार कीजिएगा अपने मन मंदिर में, क्या यह सही है कि गलत। आज मैं देख रही हूं एक एक घर में मां और पिता रो रहा है। मां की आंख की रोशनी कम हो गई है रोते रोते। और संतों ने आश्रम बनाए हैं, संत के आश्रम में मां घर छोड़कर चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कहा गया है किसी का कोई नहीं है। जब आपका ये शरीर नहीं अपना है, ये घर की नारी नहीं अपना है, तो भला इस घर की नारी कैसे हो सकती है? किसके लिए आप अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अभी मैं सत्संग में कर रही हूं, कल दिन में मैं आप लोगों की कीर्तन सुनाऊंगी। अपने कीर्ति पर थोड़ा ध्यान दें, या दूसरे को कीर्ति को सुनने से फायदा नहीं है। जो करके चले गए वो भी मानव था, मनुष्य थे, और आप वही हैं, कोई दूसरा नहीं। देखा जाए वही है सब कुछ, हाथ है, पांव है, ये हार चाम है,
ये रक्त है, सब कुछ वही है, अलग कुछ नहीं है। आगे इशारा करते हैं संत महापुरुषों, सत कबीर। जवानी जुबा घटा झहरानी, जवानी जुबा जवानी जुबा घटा झहरानी, जवानी जुबा घटा झहरानी। नैया डुबायो, नैया डुबायो जन्म भर के, नैया डुबायो जन्म भर के। मत बांधो के ठरिया अपजस के, मत बांधो के ठरिया अपजस के। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। निकला सांस, निकला सांस नहीं बसते, निकला सांस नहीं बसते। बांध के ठरिया अपजस के, मत बांध के ठरिया अपजस के। अपजस के हो, अपजस के हो, अपजस के, अपजस के हो, अपजस के। मत बांधो के ठरिया अपजस के, 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 मत बांधो के ठरिया अपजस के। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज भगवान की। मत बांधो गिठड़िया अपजस की। और यही एक अपजस एक बहुत बड़ा बंधन है।